राजधानी शिमला से खबर आपको बता दें, सीएम से मिलने पहुंचे हैं कंप्यूटर शिक्षकों के प्रतिनिधियों का सरकार पर आरोप है। प्रतिनिधियों ने सरकार पर आरोप लगाया है दगा करने का, सरकार पर दगा करने का आरोप लगा दिया। एक निजी कंपनी से छुड़ाकर सरकारी क्षेत्र की इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन के हवाले की गई थी कंप्यूटर शिक्षकों की सेवाएं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन में आगे 4 से 5 कंपनियों को दे दिया गया कॉन्ट्रैक्ट, जिसे लेकर यह सारा बवाल खड़ा हुआ। अब कंपनी अपने कार्यालय में बुलाकर दस्तावेज जमा करवाने को कह रही हैं। प्रदेश के 1100 कंप्यूटर शिक्षकों के साथ यह अन्याय हो रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मिलने का समय दिया है। प्रदीप ठाकुर शिमला ब्यूरो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, देखिए, कंप्यूटर शिक्षकों के प्रतिनिधियों को अब समय दिया गया है, सीएम ने समय दिया है मिलने का। क्या कुछ है पूरा मामला है, किस चीज को लेकर नाराजगी दिखाई दे रही है? बिल्कुल बसंत, देखिए, ये जो तमाम कंप्यूटर शिक्षक हैं प्रदेश के लगभग 1100 स्कूलों में 1300 ये शिक्षक हैं कुल मिलाकर, और ये पहले जो प्राइवेट आउटसोर्स कंपनी है उसके अधीन ये काम करते थे, लेकिन वर्तमान सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने इनको इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन के अंडर ला दिया था, जो राज्य सरकार का ही एक उपक्रम है। लेकिन अब उसमें नई बात जो सामने आई है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ने भी आगे 2-3 कंपनियों को और आगे ठेका दे दिया है, यानी कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। तो ये एक तरह से अब इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन के अधीन ना होकर ये फिर से अब प्राइवेट कंपनी के अधीन ही हो गए हैं। तो ये इनकी नाराजगी, और इनका कहना था कि जिस तरह से आउटसोर्स कंपनियों के अधीन ये काम करते आए हैं, वहां पर भी इनसे कमीशन का जो है वो कंपनियां लेती थी, और फिर से ये जो कंपनियां हैं कमीशन ही लेंगी। तो कहीं ना कहीं ये इनके साथ दगा हुआ है और ये इनके साथ अन्याय है। इसी मुद्दे को लेकर ये मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे हैं। 4 बजे का इनको समय दिया गया था, हालांकि अभी मुख्यमंत्री ने इनसे मुलाकात नहीं की है और संभवतः कुछ देर में ये मुलाकात भी हो जाएगी। काफी संख्या में ये सभी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और इनकी डिमांड ये है, पहले तो इनकी डिमांड ये थी कि हमारे लिए पॉलिसी बनाई जाए, लेकिन क्योंकि ये पहले से ही लगभग 2000 के आसपास ये जब सन 2000 में ये कंप्यूटर शिक्षक जो है उस वक्त लगे थे, लेकिन उसके बाद से ही इनको कंपनी के अधीन ही रखा गया, और छात्रों से 120 रुपए के आसपास फीस वसूली जाती है, उसमें से इनको पैसा दिया जाता है, कुछ पैसा सरकार भी देती है, लेकिन पॉलिसी बनाना इनके लिए संभव नहीं है। ये शिक्षा मंत्री ने भी पूर्व में क्लियर की थी ये बात, लेकिन इनका भविष्य सुरक्षित हो इसको लेकर सरकार ने कहा था कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन, जो सरकार का ही उपक्रम है एक, उसके अंदर लाकर इनका भविष्य कहीं ना कहीं सुरक्षित कर देंगे। लेकिन अब इनको फिर चिंता हो गई है कि निजी कंपनियों के हवाले ही हमें फिर से किया गया है। तो रोष भी इनके अंदर है, और ये भी कहना है कि हमें इतने सालों से केवल 14,000 रुपए महीने की सैलरी दी जा रही है, कईयों को 8,000 मिल रहा है, कईयों को 10,000 मिल रहा है, तो और कई सालों से ये काम कर रहे हैं। तो इनका जीवन जो है एक तरह से अब अंधेरे में हो गया है, भविष्य का कोई पता नहीं है, और एक कर्मचारी को 20-22 साल काम करते हुए हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने।